भारतीय रेल के एक रिकॉर्ड की। देश में कोरोना की दूसरी लहर बड़ी चुनौती बनी हुई है और ऐसे में भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई के क्षेत्र में एक शानदार काम किया है। खासकर मई 2021 का महीना माल ढुलाई के आंकड़े, कमाई और लोडिंग की दृष्टि से बहुत ही शानदार रहे हैं। भारतीय रेलवे ने जनवरी में 11.979 करोड़ टन माफ कीजिएगा 119.79 करोड़ टन माल ढुलाई की है। उस वक्त यह आंकड़ा किसी एक महीने में माल ढुलाई की सर्वाधिक आंकड़ा था। इससे पहले रेलवे ने मार्च 2019 में 11.974 करोड़ टन माल की ढुलाई का रिकॉर्ड बनाया। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पिछले कुछ महीनों से भारतीय रेलवे की माल ढुलाई के आंकड़े साल भर पहले के समान महीने के आंकड़े को पार कर रहे हैं। ऐसे में इस साल की कुल ढुलाई पिछले साल से अधिक रहने की संभावना है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। ट्वीट में गोयल ने कहा है कि 2021 में रेलवे ने 114.8 मिलियन टन माल ढुलाई की है, जो मई 2019 की इसी अवधि की माल ढुलाई से 9.7% ज्यादा है। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, करौली से यह बड़ी खबर है, जहां पर हिंडौन नगर परिषद में एसीबी की एक कार्रवाई देखने को मिली है। दलाल योगेश शर्मा रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। रिश्वतखोरी में शामिल परिषद के 2 लोग, पट्टे के एवज में दलाल ने रिश्वत मांगी थी। तो हिंडौन नगर परिषद में यह कार्रवाई की गई है। एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है हिंडौन सिटी में, जहां पर 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। दलाल को पट्टे के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। खाकी का काम जनता की रक्षा करना और उनके लिए सुरक्षित माहौल बनाना है, लेकिन अगर उसी खाकी पर सवाल खड़े हो जाएं तो आप क्या कहेंगे? जी हां, कोटा में एक बार फिर खाकी दागदार हुई है। यहां 3 कांस्टेबलों के खिलाफ कोटा एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है। तीनों पर अलग अलग झूठे मामलों में परिवादियों को गिरफ्तार करने की धमकी देकर रिश्वत मांगने का आरोप है। वहीं जोधपुर में भी खाकी पर दाग लगा है, जहां 6 लाख की वसूली का मामला सामने आया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने एक आरोपी को 1 किलो अफीम देकर उससे 6 लाख रुपए वसूले। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस कमिश्नर ने सीआई और 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। तो कोटा में खाकी एक बार फिर से दागदार हुई है। यहां पर 3 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है। झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी ये सभी दे रहे थे। प्राथमिक जांच के बाद एसीबी ने मामला दर्ज किया है। 1,20,000 रुपए की रिश्वत की भी मांग की गई थी। हैं जिनमें 2 अलग अलग मुकदमे हैं। एक झालावाड़ जिले से संबंधित है, एक कोटा शहर से संबंधित है। दोनों ही मुकदमे पुलिसकर्मियों के खिलाफ है। एक मामले में 2 पुलिसकर्मी हैं और दूसरे मामले में 1 पुलिसकर्मी व 1 दलाल है। वहीं जोधपुर में भी खाकी पर एक बार फिर से दाग लगा है। 4 पुलिसकर्मी पर वसूली का आरोप लगा है। पुलिस कमिश्नर ने चारों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिसकर्मियों पर 6 लाख की वसूली का आरोप है। थानेदार और 3 सिपाही सस्पेंड किए गए हैं। कुड़ी भक्तासनी थाने के पुलिसकर्मी पर आरोप है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने एक आरोपी को 1 किलो अफीम देकर उससे 6 लाख रुपए वसूले। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस कमिश्नर ने सीआई और 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। बताया जाता है कि पुलिस वालों ने एक शख्स को जबरन
अफीम की थैली थमा दी और 6 लाख रुपए डिमांड की। कुड़ी थाने में 3 कांस्टेबल का अनुशासनहीनता का बात सामने आया है और इस संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त हुआ है, सूचना प्राप्त हुआ है। उस संबंध में अभी जांच किया जा रहा है। जांच अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पश्चिम को दिया गया है। उनके द्वारा जांच करने का अवधि में उन सिपाही को और थाने का जो एसएचओ है उनका सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस के लिए निलंबित किया गया। उधर कोटा में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला वल्लभ नगर इलाके का है, जहां 1 जून को चोर ने दिन दहाड़े अशोक कुमार के घर में घुसकर पानी के मोटर की चोरी कर ली। चोरी की वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार चोर दीवार फांदकर घर के अंदर प्रवेश करता है और चंद सेकंड में वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किशोरपुरा थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। कोरोना काल में अवैध शराब तस्करी को रोकने में डूंगरपुर जिला प्रदेश में टॉप पर है। डूंगरपुर पुलिस ने 2 महीने में 10,000 लीटर से ज्यादा अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। विशेष अभियान के तहत प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ कुल 63 कार्रवाई की गई, वहीं कई वाहन जब्त किए गए। अवैध शराब का जो प्रचलन होता है, इस तरह की जो बिक्री होती है, उसके खिलाफ डूंगरपुर जिले के अंदर अच्छी कार्रवाई पूरे अभियान के दरमियान की गई है। इसमें कुल 28 प्रकरण पूरे डूंगरपुर जिले के अंदर दर्ज किए गए हैं और जिनमें अलग अलग तरह के कुल 21 वाहन जो है, 4 व्हीलर भी है, ट्रक भी है, कंटेनर भी है, बोलेरो भी है, इस तरह के गाड़ियां उसमें जब्त की गई है। साथ ही करीबन 10,000 लीटर से भी ज्यादा शराब जो है उसमें जब्त की गई है। जालोर के चितलवाना इलाके के जानीपुरा गांव में पुलिस ने निर्माणाधीन आश्रम पर दबिश देकर भारी मात्रा में दवाइयां जब्त की हैं। आपको बता दें कि इस आश्रम में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर टोटके कर इलाज किया जाता है, जिसमें एक महिला की मौत भी हो गई थी। जानकारी के मुताबिक आश्रम में महिला की थायराइड की दवाई बंद करवा दी गई। वहीं कोरोना इलाज के नाम पर महिला को 10 दिनों तक आश्रम में रखा गया, लेकिन जब उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो घर वाले उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने 5 दिनों की दवा देकर उसे घर भेज दिया, लेकिन महिला की जान नहीं बच सकी। डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस खोल के नहीं रखा, जो भगत मंगवाते हैं उसी के लाते हैं। आपके पास कोई योग्यता है उसको चलाने की? डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे पास। डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, योग्यता आपके अंदर क्वालिफाई आप हो क्या उसको चलाने के लिए? हाँ, मतलब मैं ये इतना जानकार हूँ, वो कि सामने वाला कहता है कि मुझे वो दर्द है, तो बस वही होते हैं आयुर्वेद में, वो जो प्रोडक्ट होते हैं ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वो ट्रेनिंग आपने कोई आपके पास रजिस्ट्रेशन है इसका? ट्रेनिंग होगी आपके पास सर? रजिस्ट्रेशन? इसमें ट्रेनिंग अभी ऑनलाइन करवाते हैं हमसे। अच्छा, भाई ये जिनको गोड़ा दुखते हैं, ये इसमें प्रोडक्ट आते हैं, ये डालने हैं, वो हमसे करवाते हैं। बीएसएफ ने बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान से भारत में हेरोइन की तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। संभवतः अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएसएफ ने 56 किलो 600 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। यह हेरोइन पीवीसी पाइप में डालकर तारबंदी के उस पार से भारतीय सीमा में डाली गई थी। देर रात आंधी और तूफान के बीच बीएसएफ के जवानों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि पीवीसी पाइप को यहां तक पहुंचाने वाले पाकिस्तानी तस्कर बाद में भागने में सफल हो गए। बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि बीएसएफ के पास पहले से इस क्षेत्र का इनपुट था, जिस पर सभी लोग अलर्ट थे। एडवांस में आपको कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। जो फुटमार्क, जो पगमार्क से तो ये पता चलता है कि 2 ही आदमी इधर आए थे इंडिया की तरफ से, जूतों के निशान से हमें पता चला है। लेकिन कहां से उन्होंने स्टार्ट किया, इनके साथ कितने लोग पीछे थे, उसके बारे में अभी तफ्तीश जारी है।
नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की मुहिम में हमारा साथ दें, हमारा सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम गहलोत ने सन सिटी के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी, तो इस दौरान उन्होंने विकास कार्य समय पर पूरे हों इस पर भी जोर दिया। साथ ही कोरोना को लेकर भी बात की। चलिए आपको सुनाते हैं सीएम ने क्या कुछ कहा। मुझे कहना है कि इस मौके पर शिलान्यास भी कर दिए काफी और योजनाएं शुभारंभ कर दी, पर ये टाइम बाउंड पूरे हों उस बात का इंतजार पूरी सरकार को रहेगा। जिस रूप में ये अभियान चलाया गया राजस्थान में, उसकी आज भीलवाड़ा मॉडल बना तब भी और रामगंज मॉडल बना तब भी, आज भी, चाहे वो मैनेजमेंट की बात हो और चाहे वो वैक्सीन लगाने की बात हो। वैक्सीन में भी हम लोग नंबर 1 रहे देश के अंदर। तो दो ही बातें हैं कि एक तो ये वैक्सीन बचा सकती है देश को, दुनिया को, और दूसरा जो है मास्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग और जो प्रोटोकॉल दिया हुआ हाथ धोने वगैरह का, ये दो ही चीजें हैं जो कि जिससे आप बच सकते हो, जितना बच सकते हो जितना बच सकते हो। पर हमें मुकाबला करना है सबको मिलकर के, और ये मुकाबला करके हमें जंग को जीतना है। तीसरी लहर आए नहीं, ये हमें प्रयास करना है और तभी प्रयास होंगे। अब जाके मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार भी एक्टिव हो रही है। वैक्सीन की सप्लाई तो कहीं से आओ, दुनिया से एक्स्ट्रा बनाओ देश के अंदर। जो कंपनी ने रिसर्च कर ली है तो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े उनका। अब मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला हुआ है उसके बाद में तो कम से कम ऐसी स्थिति आए कि यहाँ भी IPL के मैच भी हो, अन्य मैच भी हो। इसके लिए मैं चाहूँगा कि सीपी जोशी जी और वैभव गहलोत जी इसमें किस रूप में भूमिका अदा करते हैं उस पर बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि तो समर्पित है। कोरोना की दूसरी लहर में कमी आने के बाद सरकार तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रही है। गांव-गांव में भी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त की जा रही हैं। इसी बीच दौसा से एक हैरान करने वाली रिपोर्ट आई है। कुर्सियों पर जाले, बेकार पड़े बिस्तर, जंग खा रहे उपकरण और रद्दी में तब्दील कागजात। जिधर से देखोगे उधर से बेहाली ही बेहाली नजर आएगी। इस अस्पताल की केवल और केवल बीमारी ही नजर आएगी। ऐसे में मरीजों के मरहम की बात करें तो वो सिर्फ बेईमानी कहलाएगी। अस्पताल की हैरान परेशान करने वाली ये तस्वीरें दौसा से आई हैं। गडोरा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र की ये स्याह सच्चाई झकझोर देने वाली है। तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि इस अस्पताल में पिछले कई सालों से कोई नहीं आया है। यहाँ किसी का इलाज नहीं हुआ है। कई बार हमने विरोध भी किया है, कई बार शिकायत भी की है, भाई हमारे यहाँ ANM JNM का पोस्ट खाली है। लापरवाही और बदहाली का आलम ऐसा है कि गडोरा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 5 सालों से ना कोई नर्स आई और ना ही कोई चिकित्सा कर्मी, जिसकी वजह से 6000 लोग इलाज के लिए 10 किलोमीटर दूर जाते हैं।
लाखों के उपकरण और फर्नीचर धूल फांक रहे हैं। गांव वालों की शिकायत की पड़ताल के लिए जब न्यूज 18 राजस्थान के संवाददाता आशीष शर्मा ने अस्पताल का रजिस्टर चेक किया तो उसमें यहां अंतिम एंट्री वर्ष 2013 निकली, यानी 8 सालों से इस अस्पताल से किसी को कोई मेडिसिन नहीं दी गई। कई बार भी उसके बारे में शिकायतें तो वो करवा दी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई आज तक भी नहीं हुई है उसकी। हमारे रिपोर्टर आशीष शर्मा ने जब दौसा सीएमएचओ को अस्पताल की बदहाली बताई तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ। वो तो अस्पताल की बीमारी से जैसे बेखबर थे, लेकिन बात सच थी, इसलिए आश्वासन देना उनकी मजबूरी बन गई। तो मेरी जानकारी में ऐसा तो नहीं है कि वहाँ, और अभी हमने एएनएम की भर्ती की है और पोस्ट वैकेंट होगी, वहाँ पर किसी को नहीं लगाया तो गडोरा में नोट कर लेता हूँ, वहाँ लगा देंगे। चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए गहलोत सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन चंद लापरवाह सरकार के सरोकार पर पानी फेर रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान की सरोकारी पत्रकारिता ने भले ही जिम्मेदारों को इस मसले पर मुस्तैद कर दिया हो, लेकिन लाख टके का सवाल अब भी बाकी है। 8 साल तक जिम्मेदारों ने इस अस्पताल की सुध क्यों नहीं ली? चिकित्सा महकमे के आला अफसरों से बात की तो उन्होंने कहा कि अब इस अस्पताल में कर्मचारी लगा दिए जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये कि 8 साल से इस अस्पताल में कर्मचारी क्यों नहीं आए। कोरोना काल में इन ग्रामीणों के साथ आखिर क्या बीती होगी। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। सालों से बेरोजगारी का दर्द झेल रहे युवा बेरोजगार परीक्षा में सफल होने के बाद भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। 5 साल से एसआई भर्ती परीक्षा में सफल होकर भी 511 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली। जालौर से 13 अभ्यर्थी चयनित हुए, लेकिन नौकरी का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। लेट लतीफी के शिकार युवा बेरोजगार। 5 साल से एसआई भर्ती 2016 नियुक्ति का इंतजार। एसआई भर्ती परीक्षा 2016 में निकली थी, जिसके 511 पदों पर पूरी तरीके से प्रोसेस भी पूरा हो गया। चयनित अभ्यर्थियों को आज भी नियुक्ति का इंतजार है। 5 साल से पुलिस की नौकरी का इंतजार कर रहे ये वो युवा हैं जिन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा 2016 में सफलता भी हासिल कर ली, लेकिन नियुक्ति अभी तक नहीं मिली। 2018 में हमारे एग्जाम होने के बाद 2019 में हमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाया गया। उसके बाद 2020 में इंटरव्यू किए गए और इंटरव्यू के बाद अभी 6 महीने हो गए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह सब प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, उसके बावजूद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने भी सरकार से मांग की है कि चयनितों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए। चयनित उम्मीदवारों ने अपनी परेशानी हर जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाई, सोशल मीडिया में भी अपनी समस्या रखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने 1-2 बार धरना दिया, इसके अलावा ट्विटर पे ट्रेंड किया गया था लगातार, और बेरोजगारों में बहुत जोश बेरोजगार चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे। यही हम और हमारी यही सरकार से मांग है कि हमें बहुत ही जल्दी नियुक्ति दे दी जाए। कोरोना काल में जब प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों की कमी महसूस की जा रही है, अगर चयनितों को नियुक्ति मिल जाती तो पुलिस को 511 एसआई मिल जाते। जो अभी माहौल चल रहा है कोविड-19, अब हम सिलेक्टेड है, हम अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमें नियुक्ति नहीं दे रही। आपको बता दें कि भले ही पुरानी नियुक्ति नहीं हो पाई, लेकिन सरकार ने और 859 पदों पर नई भर्ती भी शुरू कर दी। राजस्थान पुलिस में वर्तमान में एसआई के आधे से अधिक पद खाली पड़े हैं, इसके बावजूद नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इन अभ्यर्थियों की कब सुनेगी और कब इन्हें नियुक्ति मिल पाएगी। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 राजस्थान, जालौर। कोरोना काल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक मजबूत सेतु की भूमिका निभा रहे हैं। केंद्र और राज्यों के अधिकारियों से बातचीत में जो भी जरूरतें और परेशानियां सामने आई, बिरला ने उसका समाधान किया। उन्होंने कोटा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक, निःशुल्क एम्बुलेंस, रेमडेसिविर इंजेक्शन, कोविड हेल्पलाइन,
निःशुल्क दवा किट सभी का इंतजाम किया। इसके अलावा सीएचसी स्तर पर बड़ी तादाद में पल्स ऑक्सीमीटर भी मुहैया करवाए। साथ ही कोटा बूंदी के 281 ग्राम पंचायतों में 3 से 5 सदस्यों वाली स्वास्थ्य कोरोना योद्धा टीमें बनाई, जो मददगार साबित हो रही हैं। कोविड के कारण जिन बच्चों के माता पिता या कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो चुकी है, उनके बच्चों को कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की निःशुल्क कोचिंग दिलवाने की व्यवस्था भी बिरला ने की है। यही नहीं, अनाथ बेटियों की शादी का जिम्मा भी जन सहयोग से बिरला ने उठा रखा है। चलिए अब देखते हैं वायरल टॉप 10।